साथियों, आपको लगता है कि आपकी किस्मत पर किसी ने जो है ताला लगा दिया, ताला जड़ दिया बहुत मोटा और उस ताले पर भी लग गया है जंग। कैसे लग गया जंग? क्या गलती आपसे हुई? जाने में आज आपकी किस्मत का ताला जो लॉक हुआ पड़ा है और बंद नहीं हो गया और खुल नहीं रहा है आपसे बहुत दिन से, उसको खोलने का तरीका बताऊंगा अपने वास्तुशास्त्र के जरिए और आपका ध्यान उस तरफ लेकर जाऊंगा जिसके लिए आपका जाग जाना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, जागना बहुत ज़रूरी है। ध्यान करना इसके एक-एक सेंटेंस पर। यह वीडियो आपके लिए आपकी लाइफ का सबसे अच्छा वीडियो बनने वाला है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका अपने इस खास कार्यक्रम में जिसमें लेता हूं मैं एक नया से नया टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत खास बनने वाला है क्योंकि आज खुलने वाला है किस्मत का ताला जिस पर लटकी हुई है चाबी। कहां कहां हमसे गलती होती है, कहां हम उपेक्षा कर जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों की और उन चीज़ों की कितनी वैल्यू होती है। कभी आपने रियलाइज़ किया? नहीं किया तो मैं करवाता हूं आज आपसे। आपके घर की वो सबसे दो चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो बहुत अहम है आपकी हेल्थ के लिए और वेल्थ के लिए। हेल्थ इज़ वेल्थ कहते हैं। तो अगर उन पर ध्यान देंगे तो हो सकता है कि आपका रास्ता आगे चलने का बहुत आसान हो जाए, स्मूथ हो जाए। चाबियां महाउपेक्षित, केयर करो, किचन का कपड़ा भी चेंज करो। साथियों, दो चीज़ें अभी दिखाता हूं होता क्या है। जो आपके घर में चाबियां रखी हुई हैं, आपने कैसे रखी हुई हैं, मैं अक्सर देखता रहता हूं कि बड़ा शौक होता है आपको। आपका पेन बहुत बढ़िया बेशकीमती पेन, आपका आपके बटन बहुत अच्छे, आपके कफलिंग बहुत अच्छे, आपका हर चीज़ बहुत अच्छी, गले में चेन डाली है, बेल्ट लगा रखी है आपने, चश्मा लगाया हुआ है, हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त। और सबसे ज़्यादा उपेक्षित है हर जगह पर नहीं लेकिन बहुत जगह पर, तो वो है आपके घर की चाबी। आप रस्सी में पिरो के रखते हैं उसको या किसी गंदे कपड़े में बांधते हैं। आज आपका ध्यान वहीं लेके जाऊंगा। साथियों, ये देखिए, ये गंदा कपड़ा, ये तो मैंने देखा था प्रैक्टिकली, एक बहुत गंदा कपड़ा है। कभी किसी ने ये कपड़ा लाल रंग का हुआ करता था, इसको बांधा किसी ने, चाबियों को बांधा अपने। जो बड़े बड़े गोडाउन होते हैं, शोरूम होते हैं जहां बड़ी बड़ी चाबियां यूज होती हैं, वहां पर आमतौर पर लोग क्या करते हैं, किसी भी पुराना कपड़ा लेते हैं और उसमें उसी का उसका कीरिंग बना देते हैं। फिर उस कपड़े को, उस कीरिंग को वहां के जो सर्वेंट होते हैं, स्वीपर होते हैं, वहां के लोग होते हैं, जो भी वहां पर होते हैं, नौकर चाकर मालिक सभी उसको यूज़ करते हैं। ताला खोलते हैं, खोलने के बाद में उसको संभाल लेते हैं। धीरे धीरे वो जो चाबियां होती हैं वो तो चलती रहती हैं, लेकिन उनका जो छल्ला होता है साथियों, उस छल्ले का जो है जुलूस निकल जाता है, उसका दिवाला निकल जाता है। देखिए, ये देखिए, जो घर में सबसे गंदी चीज़ मिली पड़ी पड़ाई, वहीं पर उसी को आपने जो है की रिंग बनाकर यूज़ करना शुरू कर दिया। इनके अंदर आते हैं जर्म्स, बैक्टीरिया, नेगेटिविटी। साथियों, किस्मत की चाबी खोल रहे हैं आप, ये किस्मत का ताला खोल रहे हैं इससे आप, उन चाबियों से जिसके अंदर आपने जो है बड़ा गंदा कपड़ा लगाया था 20 साल पहले, आज नहीं, और उसको कैरी कर रहे हैं। उसमें बदबू आ रही है, स्मेल आ रही है, इसके अंदर मैल जमी हुई है। जरा सूंघ के देखना, आप कल ही सूंघना उसको जरा, कैसी स्मेल उसके अंदर आती है। ये जो ताला है, ये ताला जो है, ताला हमारी रक्षा करता है और उस ताले को खोलने का काम करती है चाबी। चाबी के बिना काम रुक जाता है। बहुत बार चाबी घर से लाना भूल जाते हैं, फिर से गाड़ी लेके भागते हैं घर के लिए आप। ये चीज़ें हमारे घर का बहुत ज़्यादा अहम है और ये जब जैसे हमारा शटर खुलेगा, दरवाज़ा खुलेगा, वहीं से हमारे पास माया आनी शुरू होगी, वहीं पर हमारा बिजनेस शुरू होगा, वहीं पर हमारी दुकान चालू होगी साथियों, वहीं पे हमारा घर होगा और घर की रक्षा करने वाली भी चीज़ें हैं। थोड़ा सा ध्यान तो कर लो। ये देखिए, किसी को कुछ नहीं मिला तो उसने पॉलीथीन लपेट दी साथियों, पॉलीथीन को ऐसे मरोड़ा और उसी का उसने कीरिंग बना दिया साथियों। जैसे जो चीज़ हाथ में आती है, अगर सबसे ज़्यादा जो है केयरलेसनेस हमने देखी है ज़्यादातर घरों के अंदर, ज़्यादातर लोगों के अंदर, सबकी बात नहीं करता हूँ, 100% नहीं कह सकते, कुछ लोग इसके एक्सेप्शन भी है एंड एक्सेप्शन कैन नॉट बी डिफाइंड एज एग्जाम्पल। अब देखिए, ये देखिए, पॉलीथीन में बांध रखा है, कैसी कैसी चाबियाँ, ये देखिए, ये भी जो है जो छल्ला है कैसे रखा हुआ है। अब देखिए, तो आपने क्या करना है, ये चाबियां कहाँ रखते हैं आप, इसको आप अपने बहुत बार लाके डाइनिंग टेबल पे रखते हैं। इसका मतलब जो है कीटाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, जितने भी जर्म्स होते हैं, उन सबका भंडार लाके आप वहाँ रख देते हैं। बहुत बार चाबी रखने के बाद उन हाथों से खाना भी खा लेते हैं, सोचते हैं चाबियाँ तो शुद्ध थी हमारी, कपड़ा कितना गंदा था ये तो भूल जाते हैं। इसको बहुत बार लाके गुम ना जाएं,
मैंने ऐसा भी देखा है बहुत बार जो है मंदिर में टांग देते हैं, जो घर का मंदिर होता है छोटा सा उसमें टांग देते हैं कि ये हमारे घर की और हमारी दुकान की, गोडाउन की, हमारे शोरूम की रक्षा करती रहेंगी चाबियाँ, भगवान के पास टांग दो या गुमेगी नहीं, इसलिए भी कर देते हैं। किचन में रख देते हैं बहुत बार, मैंने देखा किचन में ही पड़ी होती चाबियाँ। कैसे पड़ी हैं? ये दुकान की चाबियाँ हैं सर। और देखा कितना सड़ा हुआ छल्ला था। छल्ला होता कितना सा है, जो रिंग आता है, की रिंग आता है साथियों, वो कितने का आता है? 50, 100, 200 रुपए का आएगा, कितने का आएगा, लेकिन एक बार डालेंगे कई साल चलेगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है चाबियाँ, मंदिर में नहीं रखना आपने गंदा छल्ला। अगर रखना है तो छल्ले को साफ करो, बिल्कुल साफ रहना चाहिए और गंदे हाथ नहीं होने चाहिए। और लोगों, तो आपको पता है कि बहुत सारे त्योहारों पर हमारे भारत की बहुत सारी परंपराएं ऐसी हैं जहाँ पर के चाबियों को भी तिलक किया जाता है, शायद आपको पता नहीं होगा। चाबियों को तिलक करते हैं। अब सोचिए कि सड़े हुए धागे के अंदर, उसके अंदर, रस्सी के अंदर, बांध के अंदर जो बांधी चाबियां हैं उनको क्या तिलक करेंगे आप? नंबर एक। दूसरा, ये ध्यान कर लेना कि पूजा स्थान में नहीं रखना चाबियों को कभी भी, चाहे कितनी साफ क्यों ना हो। अब मैं आपसे शेयर करता हूं इसके क्विक टिप्स, आप नोट करना शुरू करिए एक तरफ से। नंबर एक, ध्यान करेंगे कि आपने जो है इसको कभी भी, आपका जो चाबियां होती हैं इनको कभी भी आपने किचन में नहीं रखना, किचन में नहीं, अपनी रसोई में नहीं रखना, नंबर 1। नंबर 2, इनको कभी आपने पूजा स्थान में भी नहीं रखना, क्योंकि गंदे हाथ लगते रहते हैं, कोई शुद्ध चीज़ नहीं हुआ करती है। और इसको आप सोचते हैं कि इसको मांजना भी आसान नहीं होता। आप सोचते हैं जैसे बर्तन मांजते हैं वैसे इनको मांज लेंगे, ये भी नहीं कर सकते आप, क्योंकि लोहे की होती हैं, जंग पकड़ जाएंगी। नंबर 3, अवॉइड करना इसको। अगर गंदी चाबियाँ आपकी हैं तो वैसे तो कहीं ना रखें, इसके अलावा डाइनिंग टेबल पर नहीं रखना आपने, डाइनिंग टेबल पर नहीं रखना। नंबर 4, अगर आपका छल्ला बिल्कुल साफ नहीं है तो उसको आपने जो है, जो आपका कैश बॉक्स होता है उसमें भी नहीं रखना, कैश बॉक्स में नहीं रखना। इसके लिए अलग से जो है चाबी के लिए कोई स्टैंड लगाओ, कहीं पर कोई हुक टांगो, कहीं पर कुछ रखो, किसी अलमारी के अंदर, अलमारी के पल्ले के अंदर जगह बना लो, वहाँ पर टांग सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। ये सारे के सारे पॉइंट आपने ध्यान देने हैं। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट मैं आपसे बताना चाह रहा था, मैंने ये भी देखा है जो किचन में पोना होता है ना, जिससे रोटियां सेकते हैं या अपने इसमें बर्तन बिछाते हैं, किचन में जो काम करते हैं वो कपड़ा मैंने बहुत बार गंदा देखा, सड़ा देखा है, उसको भी रोज साफ नहीं करते लोग। उससे क्या होता है? उससे हेल्थ खराब होती है और इससे वेल्थ खराब होती है। हेल्थ और वेल्थ अगर दोनों संभालनी है तो आप सूक्ष्म निरीक्षण करिए अपने घर का, हर चीज़ को ध्यान से देखिए कि हमारे घर में कहाँ का बदबू आ रही है। मैंने किचन के कोने में बहुत जगह पर स्मेल देखी है, तो उसको भी ध्यान करना है आपने। पर्दों से हाथ नहीं पहुंचना। काम करते करते लेडीज़ बहुत बार क्या करती हैं, अपने कपड़ों से हाथ पहुंचना शुरू कर देती हैं, वो नहीं करना। सफाई जो है वास्तु के अंदर बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। सिस्टम से जो है हमारी लाइफ बनती है, डिसिप्लिन से लाइफ बनती है, शिष्टाचार से हमारी लाइफ बढ़ती है, और साथ साथ जो है हम आगे तब बढ़ते हैं जब हमारे जीने का तरीका बहुत ज़्यादा साफ सुथरा हो। वास्तु जो है घोर निंदा करता है क्लटरिंग की और केयरलेसनेस की। जहाँ पर हम लापरवाही करते हैं वहीं पर चूक जाते हैं और वहीं से हमारे सामने समस्याएं शुरू होती हैं। हेल्थ और वेल्थ को ठीक करने के लिए हो सकता है ये पॉइंट आपके लिए गोल्डन साबित हो जाए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे कुछ वीडियो देख लिए हैं, आज का ये वीडियो देख लिया, तो आपको आराम से ये जज हो गया होगा कि डॉक्टर आनंद भारद्वाज का बताने का जो स्टैंडर्ड है, जो सिस्टम है और कॉन्फिडेंस है, कितना ज़बरदस्त है, कितना अच्छा बताते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को आज ही, और लाइक करना ना भूलें कभी भी। और साथ साथ जो है इसको जो सोशल मीडिया वहाँ पर शेयर करें। हाँ, और चलते चलते मुझे एक बात और याद आ गई, अगर आज ही आप अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे, अभी तो हमने घर की बात की थी, अपना सेल्फ एनालिसिस करें। अगर आप में कोई एक गंदी आदत है, जैसे कई बार हम एब्यूसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, कई बार हम जो है अच्छा बिहेव नहीं करते किसी से, देर में सोते हैं, देर में उठते हैं, या बहुत जल्दी सो आते हैं, ज़्यादा सोते हैं, साफ सुथरे नहीं रहते, नहाते धोते नहीं, अपने आदत, कोई सी एक आदत डॉक्टर आनंद भारद्वाज के कहने से आज ही त्याग दो, और देखो लाइफ में कितना बड़ा परिवर्तन होता है साथियों। जिंदगी बदल जाएगी अगर एक भी बुरी आदत या एक भी आपने कोई ऐसी चीज़ छोड़ी जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं है। डॉक्टर आनंद भारद्वाज आपका बहुत बड़ा हितैषी है। चाहता हूं कि आप बहुत आगे बढ़ें, स्वस्थ रहें और साथ में आगे बढ़ते चले जाएं। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।